भाई बहुत ज्यादा नाराजगी भी है और शिकायत भी है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग सामने आ जाएं, 2-3 हाथ जमा दूं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से शेयर करूंगा। गुस्सा बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग सामने आ जाएं, 2-3 हाथ जमा दूं। शांति। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने 2010 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और मैंने 2-3 साल के बाद जस्ट डायल की सर्विस यानी कि जस्ट डायल में जो अकाउंट होता है उससे बनाया। अपनी सर्विस वगैरह जो भी देता हूँ मैंने वहां पर मेंशन कर दिया। वहां से मुझे बार बार कॉल आने लगा जस्ट डायल की टीम की तरफ से कि सर आप प्रीमियम सर्विस ले लीजिए, हम आपको अच्छे कस्टमर देंगे क्योंकि आपका बिजनेस हमारे सर्च इंजन पर काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है। मैंने बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता। बार बार उनकी तरफ से कॉल आ रहा था लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया। उसके बाद जब मैंने बोला कि ठीक है एक काम करिए, आप पहुंचा दीजिए अब यहाँ पर जो भी आ सकता है तो मैं उनसे बात कर लूंगा। उन्होंने भाई टीम के जो भी एजेंट है उनको पहुंचा दिया और उन्होंने बोला कि सर हम आपको ये पैकेजेस हैं, ये चीज देंगे। मैंने बोला ठीक है, सबसे कम वाला बताइए। तो उन्होंने बोला कि सर 6000 समथिंग का कुछ उनका पैकेजेस है सालाना, तो 500 रुपए महीना के हिसाब से मैंने लिया था। 6000 रुपए साल का पैकेजेस मैंने लिया था और उन्होंने भाई मुझसे डॉक्यूमेंट्स लिए, एक टैब लेकर आए थे वो, और टैब में उन्होंने मेरी सारी जानकारी ली और उसके बाद उन्होंने डिजिटली उन्होंने साइन करवाए। टर्म एंड कंडीशन उन्होंने नहीं दिखाई। अब जो देखिए, अगर यदि कंपनी किसी एजेंट को पहुंचाती है तो एजेंट का फर्ज होता है कि सारी चीजें वो बताए। उसने मुझसे ये कहा था कि आपको ये सर्विस मात्र 1 साल तक के लिए दी जा रही है, अगर यदि आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बाद में आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये जो हम आपसे पेमेंट ले रहे हैं 6000, ये 1 साल की है, ये 1 साल के बाद बंद हो जाएगा। अगर यदि आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दोबारा से आप हमारे कस्टमर केयर पर कॉल करके इसे कंटिन्यू करवा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने मुझसे कैंसिल चेक भी लिया। अब हुआ ये भाई कि मैंने बोला ठीक है मैं 1 साल तक चलाकर देखता हूँ। उन्होंने जैसा कहा था 1 साल तक मैं देखता हूँ बिजनेस आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैंने उनसे पहले मना किया। जब कॉल आया था मेरे पास में तो देखिए मैंने कॉल में उन्हें मना कर दिया था कि मुझे सर्विस नहीं चाहिए। उन्होंने रीजन पूछा, मैंने बोला रीजन ये है मैम, देखिए ये सर्विस किन लोगों के लिए, अगर यदि आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि दूर है और उतने एरिया में नहीं है, लोगों को वो समस्या आ रही है तो वह गूगल पर सर्च करेंगे और जस्ट डायल के थ्रू वहां तक आप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो मेरा बिजनेस है सर फोटो कॉपी, मनी ट्रांसफर, रेलवे रिजर्वेशन, भाई ये हर 10 कदम में है। कोई दूसरी जगह से व्यक्ति मेरे पास क्यों आएगा जब उसके 100 दुकान है उसके नजदीक में, इसलिए मुझे सर्विस नहीं चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है सर आप नहीं चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार लेकर देखिए, आप एक्सपीरियंस लीजिए, 1 साल के बाद तो वैसे ही बंद हो जाएगा, कंटिन्यू करना है तो ठीक, नहीं तो कोई बात। लेकिन देखिए क्या होता है जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल में बिजी हो जाता है तब ये कंपनी कैसे फायदा उठाती है। 1 साल से ज्यादा देखिए मैं कभी भी अपने स्टेटमेंट को चेक नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं जिसके कारण मैं नहीं कर पाता हूँ, और हर 4 से 5 तारीख के बीच में ये मेरा पैसा काटते थे। इसे ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सोचा बंद हो गया हो, लेकिन मैंने 1.5-2 साल के बाद देखा इसमें अभी भी कंटिन्यू पैसा मेरा कट रहा था। 2 पेमेंट कट रही थी, एक 500 और दूसरा कटता है 75 रुपए, यानी 75 और 500, 2 बार में मेरी पेमेंट कटती है। तब मैंने बोला तो पेमेंट तो जस्ट डायल की जा रही है, और मैंने फिर मेल चेक किया तो मेल में भी इसकी रिसिप्ट आती थी। तब मैंने जस्ट डायल को कॉल किया और मैंने बोला कि सर मेरी ऐसी समस्या है, आपके द्वारा ऐसा ऐसा कहा गया था और आपके एजेंट ने बोला था कि 1 साल के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ। इन्होंने बोला ठीक है सर हम यहाँ से बंद कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है, देखिए नॉर्मल इंसान मान लेता है बात। मैंने बोला ठीक है भाई, जानी मानी कंपनी, उसने बोला बंद कर देगी, बंद कर देगी। अब भाई मैं फिर से स्टेटमेंट नहीं चेक करता हूँ, ईमेल भी चेक नहीं करता हूँ। मेरी आदत ईमेल चेक करने की बस यहीं से डली है, फिर मैंने उससे अपनी हैबिट बना ली है ईमेल चेक करने की। भाई फिर चलते चलते ऐसा चलता गया, फिर 1 साल के बाद फिर मैंने मेल चेक किया तो मेल में मुझे जस्ट डायल काफी सारे मेल मिले। मैंने स्टेटमेंट चेक किया तो स्टेटमेंट में भाई कंटिन्यू चल रहा है साल भर से, और मतलब ये 3 साल हो चुका। अब मैं हो गया था परेशान। अब इसके बाद मैंने कस्टमर केयर में फिर कॉल किया, उन्होंने बोला ठीक है सर मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ सर्विस। मैंने उनसे बोला कि सर ऐसा ऐसा है कि लास्ट टाइम भी बोला गया था अभी तक बंद नहीं हुआ। उन्होंने बोला नहीं सर अब बंद हो जाएगा, अभी भी बंद नहीं हुआ। फिर मैं अपनी बिजी लाइफ में इतना बिजी हो गया, फिर ये लॉकडाउन लग गया। फिर तब से भाई मतलब क्या बताऊं, इन कंपनियों को, ऐसी कंपनियों को बिल्कुल बंद करना चाहिए, फ्रॉड घोषित कर देना चाहिए। ये टर्म एंड कंडीशन कभी भी अपने कस्टमर को नहीं बताती है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जस्ट डायल की सर्विस आप ले रहे हैं, इस चीज का विशेष रूप से याद रखिए कि आप जिंदगी भर पछताएंगे अगर यदि आपका काम बंद भी हो जाता है तो ये आपके अकाउंट से पैसा काटते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने 6-7 महीने पहले फिर कॉल किया, उन्होंने बोला कि सर ये तो सर्विस आपकी बंद कर दी गई है, लेकिन आपके पास से पैसा कट रहा है तो आप इसके लिए मेल डाल दीजिए। मैंने बोला ऐसी बात है, तो मैंने मेल डाल दिया। मैं आपको सारी प्रूफ दिखाऊंगा, आप साइड स्क्रीन में देखिएगा, ये आपको मेल आप नजर आ रहा होगा। उसके बावजूद भी सर्विस बंद नहीं हुई। मैंने फिर नेक्स्ट मंथ देखा तो फिर से पैसा कट रहा है। तब मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया और मैंने अच्छे से भाई उनकी खबर ली, बहुत अच्छे से। कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग आपको सुना सकूं। मैंने बताया मैडम आप लोग बेवकूफ समझ रहे हैं, मैंने इतने सारे कॉल्स आपको किया, कोई कभी बोलता है कि सर्विस बंद कर दी गई है, कोई बोलता है कि मेल करिए, मैं क्या करूं। बोले कि सर एक काम करिए आप लाइन पे रहिए, हम आपकी कॉल ट्रांसफर करते हैं। अब
अब सुनना भाई, यहाँ पे 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं और ये इनका कॉल ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। 5 मिनट बैठे बैठे और भी दूसरे कॉल वेटिंग पे आते हैं मेरे, तो मैंने उनकी कॉल वेटिंग भी रिसीव नहीं किया। मैं जो भी कॉल वेटिंग पे आ रहे थे मैंने उनका कॉल रिसीव नहीं किया, जो कि इमरजेंसी कॉल थे मेरे। अब यहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, ट्रांसफर नहीं होकर डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर मैं दोबारा से प्रयास करता हूँ। कुछ समय के बाद सेम वही प्रक्रिया, कस्टमर केयर में कॉल लगा, उन्होंने बोला कि सर हम आपको लिंक सेंड कर देते हैं, आप स्वयं ही वहां से इस सर्विस को बंद कर सकते हैं। उन्होंने व्हाट्सएप और मैसेज बोला कि किसमें आप ये लिंक लेना चाहेंगे। मैंने बोला जिसमें पॉसिबल हो दे दीजिए। लिंक पे क्लिक करता हूँ तो जस्ट डायल का वेबसाइट ओपन हो जाता है। उस वेबसाइट में कोई ऐसी लिंक नहीं है कि जहां पर जाकर मैं इस सर्विस को बंद कर सकूं। जैसे जैसे मैंने यूट्यूब वीडियोस देखा तो देखा कि इनका सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो चुका है। अब वो जो पुरानी वीडियोस डली हुई अपडेट करने के बाद वह सेटिंग और अभी की सेटिंग में बहुत फर्क है। अब वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया। फिर जैसे तैसे करके मैंने खुद ही जस्ट डायल की सेटिंग्स में पहुंचा और मैंने देखा कि वहां पर सिर्फ इस सर्विस को लेने के परमिशन है कि आप अगर यदि लेना चाहते हैं, यानी कि 6000 से अगर यदि आप अपना अपग्रेड करना चाहते हैं तो वह सुविधा इन लोगों ने देकर रखी हुई है कि आप अपने पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये जो सर्विस आपकी चल रही है जिसका नाम है ECS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, अगर यदि आप किसी को भी कैंसिल चेक देते हैं तो यह ECS में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अब आपके अकाउंट से मंथली जो भी EMI उसकी बनी है वो कंटिन्यू चलती जाएगी। यह है फंडा। अब इस ECS सर्विस को बंद करने के लिए वहां पर कोई विकल्प ही नहीं दिया है। अब आपने जो भी पैकेज लिए उसको अपग्रेड करने का विकल्प तो वहां पर है, लेकिन ECS सर्विस को बंद करने का कोई विकल्प दिया ही नहीं है। मैंने कस्टमर केयर में दोबारा से कॉल लगाया तो उन्होंने फिर से मुझे लिंक सेंड की कि आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। मैंने बोला मैडम यहाँ पर आपका वेबसाइट ओपन हो जाता है, ऐसी कोई सर्विस नहीं है। बोले नहीं सर है। मैंने बोला आप बताइए। उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आप समझ रहे हैं कि इनका कितना बड़ा एजेंडा चल रहा है कस्टमर को फंसाने के लिए। उनको ऊपर से ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी कस्टमर आपको ऐसा समझ में आता है जो सर्विस बंद करवाता है तो आप उनको किसी ना किसी तरीके से डिस्कनेक्ट करिए, उनको दूर करिए और उनसे पैसा खींचते रहिए। मैंने भाई हार नहीं मानी, फिर एक बार और कॉल लगाया और मैंने अच्छे से ठसाई लगाई और मैंने बोला कि अब मेरा कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए मेरा एक कॉल, आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। और मैंने पिछली पूरी दास्तान इनको बताई कि मेरे साथ में आपके द्वारा कैसी सर्विस दी गई है। आपका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, मुझे पता आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आप मुझे लिंक भी सेंड मत करना कि आप स्वयं कर लीजिए क्योंकि वहां से कुछ नहीं होता। तब भाई इन्होंने जा करके मेरा कॉल ट्रांसफर किया। जब मैंने इनको धमकी दी तब मेरा कॉल ट्रांसफर होता है और कॉल ट्रांसफर होने के बाद वहां से जो मैडम है, अगर यदि मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा तो हो सकता है मैं उस ऑडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सुन लें। देखिए एक कस्टमर और कस्टमर केयर के बीच में जो वार्तालाप होती है वो ये होती है, कस्टमर बोलता है मुझे ये चीज नहीं चाहिए तो ये बोलते हैं ठीक है सर हम आपको बताते हैं और आप इसका फीडबैक दे दीजिए। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा था। मैं उनसे बोल रहा था कि भाई मुझे बिजनेस नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? मैंने बिजनेस बंद कर दिया। अरे तो कुछ तो कर रहे होगे। बोलते हैं कुछ तो कर रहे होगे, आप उससे अपग्रेड कराइए। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा। तो बोलते हैं ऐसा हो नहीं सकता, आप कुछ तो कर रहे होगे, कुछ तो आप कर रहे होगे। मैंने बोला मैडम जो भी करता हूँ मेरे उससे मतलब नहीं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मुझे सर्विस बंद कर दीजिए। तो मानने को तैयार नहीं कि सर्विस बंद कर दे। सर जब मैंने उनकी ठसाई लगाई उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है सर हम यहाँ से आपकी सर्विस बंद करते हैं, लेकिन ठीक ये सर्विस आपके 3 महीने के बाद बंद होगी आज की डेट से। अब देखिए ये चीज भी उस एजेंट ने नहीं बताया और इनके टीम के द्वारा कॉल किया गया, उन्होंने भी मुझे चीज के बारे में नहीं बताया कभी। तब ये चीज मुझे पता चली कि इन्होंने वहां से ECS सर्विस जो स्टॉप किया है अभी तो 3 महीने के बाद जाकर स्टॉप होगी। अभी इन्होंने सिर्फ कंप्लेंट इरेज की है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, ये मेरी पहली कंप्लेंट इरेज की गई थी और इसका यहाँ पर पूरा मैसेज दिया हुआ है कि मुझे कब इन्हें दोबारा से कॉल करना। और उन मैडम ने कहा कि ठीक 3 महीने के बाद आपको दी गई डेट के 4-5 दिन के अंदर कॉल करना है। अगर यदि आप हमसे कॉल नहीं करते हैं तो यह सर्विस आपकी कंटिन्यू कर दी जाएगी, बंद नहीं की जाएगी। अब ये देखिए ये इनकी हरकत है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी बिजी लाइफ में से कैसे याद रखेगा कि मुझे इस व्यक्ति को इस दिन कॉल करना है, वो भी 3 महीने के बाद। मैसेज में आप देख सकते हैं 15 से 20 अप्रैल के बीच मैडम ने मुझसे कहा था कि आपको कॉल करना है 3 महीने के बाद। अगर यदि आप मुझे कॉल नहीं करते हैं तो आपकी सर्विस कंटिन्यू कर दी जाएगी, बंद नहीं की जाएगी। यहाँ से इनका मेन स्कैम चालू होता है। कोई भी व्यक्ति अपने बिजी शेड्यूल में कैसे डेट और टाइम याद रखेगा? हर व्यक्ति 3 महीने के अंदर उससे बहुत सारे काम होते हैं, वह भूल जाएगा। लेकिन मैंने बोला ठीक है मैं कॉल करूंगा। मैंने उनसे इस चीज के बारे में बात की कि मैडम ऐसे बिजी शेड्यूल में तो कोई व्यक्ति अगर भूल गया तो इससे गलती हमारी नहीं। मैंने बोला ठीक है मैंने तो इस डेट को बिल्कुल दिमाग में बैठा लिया है, 15 से 20 अप्रैल के बीच मुझे कॉल करना है। अब इसके बाद देखिए एक स्कैम और इन्होंने किया। जब मैं पिछले 3 साल से इन्हें कॉल लगा रहा था तो इनका एक भी कॉल मुझे कॉल बैक नहीं आया, ना कभी कॉल किया इनकी टीम ने, मुझे कभी नहीं किया भी है तो सिवाय सिर्फ और सिर्फ सर हमारी ये सर्विस आई है, आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए बस, या ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारी बिजनेस बस। अब इनका कॉल आता
आता है और कॉल में ये बोलते हैं कि सर आपके द्वारा कंप्लेन की गई थी कि यहाँ से कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। मैंने बोला मैडम मैंने तो कोई कंप्लेन ही नहीं की कि आपकी तरफ से कॉल आए। आज आपका कॉल कैसे आ गया? मैं इतने दिन से ट्राई कर रहा था तब तो आपने कॉल नहीं किया, अब जब मेरा समाधान हो गया है अब आप कॉल कर रही हैं। तो बोले इमरान जी बोल रहे हैं। मैंने बोला इमरान बात कर रहा हूँ, अब मेरी टीम से ऐसे पिछली बार बात हुई थी। कहती हाँ वो मैं ही हूँ जिससे आपकी बात हुई थी लास्ट टाइम। मैंने आपकी सर्विस बंद की है और 3 महीने के बाद मैंने आपको कॉल करने के लिए कहा था, वो मैं ही हूँ। मैंने बोला ठीक है मैडम, मुझे तो 15 से 20 अप्रैल की आपने डेट दी है, मैं उस वक्त कॉल कर लूंगा क्योंकि डेट मुझे बिल्कुल याद है कॉल बैक की। मैंने बोला नहीं मैडम मैंने तो डाली नहीं। 1 महीने के जब महीना चेंज होता है तब उनका कॉल आता है और बिना कोई कंप्लेन इरीज किए उनका कॉल आता है। और उस कॉल के बदौलत जबकि मैंने कोई कंप्लेन इरीज नहीं की थी और उन्होंने दोबारा से उस तारीख में कंप्लेन इरीज कर दी स्टॉप सर्विस की, और वहां से मेरा यानी कि 1 महीना और बढ़ गया। जो कॉल मुझे 3 महीने के बाद यानी कि अप्रैल में करना था अब वो मई में चला गया। आप यहाँ पर दोनों स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। पहले वाला जो इन्होंने डेट दिया था मैं तो संतुष्ट हो गया, चलिए मैं कॉल कर लूंगा। अब तो इसके बाद इन्होंने खुद जानबूझकर कॉल किया, उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग आप हो सकेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने इनको बोला ही नहीं कि आप दोबारा से मेरा सर्विस बंद कीजिए क्योंकि मैंने पहले ही कंप्लेंट डाल चुका है। अपने ही मन से इन्होंने उस तारीख में दूसरी कंप्लेंट रिलीज कर दी और दूसरी कंप्लेंट का डेट इन्होंने 1 महीना आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर 1 महीने का पेमेंट आप देख रहे हैं मेरा और बढ़ गया, यानी कि कस्टमर को किसी प्रकार से सर्विस से पैसा निकालते रहिए। और सर्विस उनकी बहुत घटिया जस्ट डायल की। भाई इतने ज्यादातर जो कस्टमर कॉल करते हैं बिल्कुल इलीगल तरीके से, मतलब कि कोई सर्विस लेनी नहीं होती, फालतू दिमाग पचाते हैं बहुत ज्यादा। कस्टमर तो मिलते ही नहीं। मुझे मात्र एक ही कस्टमर मिला भाई इतने सालों में, मात्र एक ही कस्टमर मिला जस्ट डायल, उसके अलावा मुझे मिले ही नहीं। अब सोचिए एक कस्टमर बस मिला मुझे 6-7 सालों में, और उस कस्टमर से मुझे तकरीबन 20-30 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है। अब सोचिए 20-30 रुपए के चक्कर में मैंने अब तक मैं आप अंदाजा लगा लीजिए 575 रुपए के हिसाब से 7 साल में 84 मंथ में अगर मैं 575 का गुणा करता हूँ 48,300 रुपए, 48,300 रुपए अब तक इन लोगों ने मुझसे ले चुके हैं और मात्र 20 रुपए का कस्टमर दिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा जस्ट डायल में स्कैम चल रहा है। और मैं आपसे ये भी बता दूं, ये चीज मैं आपसे रिकॉर्ड इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर यदि कल कोई कुछ कंप्लेंट करते तो मैं बोल दूंगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में वीडियो बनाकर डाली थी। ये लोग जनता को बेवकूफ समझते, सोचते रिकॉर्ड नहीं रखते। उनका मैं एक के बाद एक सारे प्रूफ दूंगा। आप यहाँ पर मेरा पहला स्टॉप सर्विस भी देख सकते हैं जब मुझे कॉल करने की डेट है, और ये मुझे दोबारा इनकी तरफ से अपने ही मन से सर्विस बंद करने की रिक्वेस्ट ली गई। 1 महीना इन्होंने बढ़ा दी और 1 महीने का फ्री में मुझसे चार्ज लेंगे। और हो सकता है इनके फ्यूचर में दोबारा से मेरे पास में कॉल करें और अपने ही मन से उस डेट में ये सर्विस रिलीज करें और महीना आगे बढ़ा दें, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप विशेष रूप से याद रखिए, जस्ट डायल का कोई भी एजेंट आता है तो वीडियो बनाइए, बाकायदा वीडियो बनाइए वो जो कुछ भी कह रहा है। और ये बात जरूर रखिए कि सर मैं कैंसिलेशन चेक वाली प्रक्रिया बिल्कुल नहीं लूंगा, जिसे हम ECS कहते हैं, वो सर्विस में बिल्कुल नहीं लूंगा। OLX जैसे अगर यदि अपग्रेड कर सकता हूँ, अगर यदि इतना पैसा इतने महीने के लिए अगर बंद हो जाता है मैं उसको ऑनलाइन पेमेंट डाल करके अपग्रेड करता हूँ, वो सही होता है भाई। ECS सर्विस बहुत बकवास होती है, आपके अकाउंट से पैसा कटता जाएगा। जस्ट डायल को लात मार के भगाओ। ये ऐसी फ्रॉड कंपनी है जो कि इंडिया में कस्टमर को बेवकूफ बना रही है और ऐसे ना जाने कितने लोगों से पैसा अभी तक इसने लिया, कितने अरबों खरबों रुपए का इसने घोटाला किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और जिस वक्त मैंने यूट्यूब में देखा तो भाई सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे लाखों लोग परेशान हैं भाई। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मजबूरी में अपना अकाउंट, जो उनका ECS सर्विस का अकाउंट लिंक था बैंक अकाउंट, उन्होंने बैंक अकाउंट बंद कर दिया। मैं अपना बैंक अकाउंट नहीं बंद कर सकता ना, क्योंकि वो मेरा बिजनेस अकाउंट है। मैं कहां से बंद कर दूं? मेरी काफी सारी पेमेंट आती है उसमें, मैं कैसे बंद कर दूं उसको? मैं अकाउंट नहीं बंद कर सकता। उसमें से पेमेंट कट रही है जस्ट डायल की, तो पेमेंट कटने के चक्कर में अकाउंट बंद कर दूं, नहीं कर सकता। तो ये बात आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी थी। मुझे तो इसके बारे में जानकारी, क्योंकि मैं ऑनलाइन से रिलेटेड काम करता हूँ। मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो बहुत सारे लोग परेशान भी, और मैंने कहीं ना कहीं से करके इनका इंतजाम तो कर ही दिया। लेकिन ऐसे बेचारे बहुत सारे लोग हैं जिनको इतना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो परेशान होते रहते। अब बहुत सारे लोगों का बिजनेस अकाउंट भी हो गया, पर्सनल अकाउंट भी होगा, लेकिन वो बंद नहीं कर पाते मजबूरी में, क्योंकि उनकी पेमेंट आती है और उसी से ये लोग फायदा उठाते हैं। कि पता है इनको कि ज्यादातर लोग अकाउंट बंद नहीं करवाएंगे तो हम उसका फायदा उठा करके इनके अकाउंट से हर महीना पैसा काटते जाएंगे। आज ही बायकॉट कीजिए जस्ट डायल का। मैं बिल्कुल सलाह नहीं लूंगा कि जस्ट डायल की आप सर्विस लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियोस में। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।